अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने टैरिफ में कटौती की पेशकश की थी, लेकिन अब इसमें देर हो रही है। साथ ही साथ ट्रंप अब आयातित दवाओं पर 200% या उससे ज्यादा टैरिफ लगाने की कोशिश में है। उनका मकसद है कि फार्मा कंपनियां अपना उत्पादन विदेशों से हटाकर अमेरिका में करें। ईटी की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में जेनेरिक दवाओं का बड़ा निर्यातक होने के नाते सबसे प्रभावित हो सकता है। अगर टैरिफ लागू हुआ तो भारतीय कंपनियों के निर्यात पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि ट्रंप प्रशासन खास तौर पर चीन से आयातित दवाओं और उनके कच्चे माल पर फोकस कर रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, भारत ने टैरिफ में कटौती की पेशकश की थी, लेकिन अब इसमें देर हो रही है। बहुत कम लोग ये समझते हैं कि हम भारत के साथ बहुत कम व्यापार करते हैं, लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं। इसका कारण यह है कि भारत ने अब तक हमसे इतने ऊंचे टैरिफ वसूले हैं कि हमारे व्यवसाय भारत में सामान नहीं बेच पा रहे। ये पूरी तरह से एक तरफा आपदा रही है। भारत अपना ज्यादातर तेल और मिलिट्री उपकरण रूस से खरीदता है, अमेरिका से बहुत कम खरीदता है। वे लोगों को सोचने के लिए कुछ आसान तथ्य पेश कर रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ट्रंप का इरादा फार्मा कंपनियों को दबाव मिलाकर अमेरिका में उत्पादन शुरू करने के लिए मजबूर करना है। ट्रंप का सख्त कहना है कि जो कंपनियां दवाइयां अमेरिका में बनाएंगी उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन और रॉश पहले ही अमेरिका में निवेश बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। कई दवा कंपनियों और उद्योग समूहों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि इससे R&D और इनोवेशन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं कुछ निवेशक मानते हैं कि 200% टैरिफ केवल नेगोशिएशन की रणनीति हो सकती है। वास्तविकता में इतनी ऊंची दर लागू नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भारत अमेरिका के बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच बड़ा बयान दिया। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश समाधान निकाल लेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसलिए दोनों के बीच सहयोग संभव है। भारत के रूस से ऊर्जा संबंध, खासकर रियायती दर पर तेल खरीदना और पुनर्निर्यात करना यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद पहुंचा सकता है। SCO एक दीर्घकालिक बैठक है और ये काफी हद तक औपचारिक है। वर्षों से हो रही इस बैठक का कोई खास असर जमीन पर देखने को नहीं मिलेगा। SCO की मीटिंग में PM मोदी, जिनपिंग, पुतिन का मिलना, कई देशों का साथ आना अमेरिका को नागवार गुजरा है। अब ऐसे में देखना होगा कि टैरिफ को लेकर अमेरिका आगे कौन कौन से ऐलान करता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।